देश के सबसे बड़े संसद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने में सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच की मांग उठती है। सीबीआई जांच के बहाने बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह काफ़ी सनसनीखेज है। और आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है और जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस ने बताई, उस केस में सूर्या हांसदा का नाम ही नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर षड्यंत्र रचा गया। और हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और आपको बताते चले कि एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है और कहा जा रहा कि जिस प्रकार से झारखंड में कंपनियों के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मजदूरों से 8-12 घंटा जो काम कराया जा रहा है, उनकी मांग थी कि 8 घंटा काम कराया जाए। और इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी साजिश हो सकती है। अरे भैया, जिसके पास अरबों खरबों रुपया है वो कोर्ट तो क्या सरकार को भी खरीद सकता है। और इस मामले में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर झारखंड में कितने बड़े लेवल पर कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का वो बयान सुनिए। उसके बाद हम आपको एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग भी हैंग कर सकता है। सबसे पहले अर्जुन मुंडा का ये बयान सुनिए। देखिए, सूर्या हांसदा का जो प्रशासन पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है और जो हम सब यहाँ से सूर्या हांसदा के मुठभेड़ के बाद लालमटिया गए और लालमटिया में वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, वहाँ के बाज़ार में जो आम लोग थे वैसे लोगों से और परिवार के लोगों से सबसे मिले, बातचीत किए। और जो बातें उसमें सामने आई, सतह पर आई, सबने इस बात को कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है और ज़्यादा संभावना है कि इसे फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने इन्हें मार दिया है। परिवार के लोगों से मिले, उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बराबर धमकी दी और दुर्व्यवहार किया, उससे यह साफ पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है। ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसके हत्या कर दी गई है। और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है। और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। उसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है उस केस में ना नामजद है, ना किसी ने नाम दिया है। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है, उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं और
भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज़ हुआ है। जो एक आदिवासी परिवार गांव के परंपरागत शासन व्यवस्था के परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलने वाला एक सामूहिक सामाजिक दायित्व को लेकर काम करने वाला, क्योंकि आज भी जिसे जो उनकी मदर है, उनकी माँ है, उनको माझी बूढ़ी कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल हेड वुमेन है वो वहाँ के। और हमेशा कोई भी गांव में किसी भी तरह की बात होती है तो उस परिवार को कहा जाता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति के इस तरह से हो जाना, ये संदेह को, और चूँकि बॉर्डर इलाका है, साहिबगंज से बराबर ऐसी घटनाएं सामने आती है कि वहाँ से स्मगलिंग का काम बहुत चलता है। बहुत बार इस तरह के बात सामने आए। तो इसमें क्या करेगी रिपोर्ट किया जाए? नहीं, अभी ये एक फेज़ है। ये करने के बाद में पार्टी इस पर ठोस कार्यक्रम बनाएगी, क्योंकि हम न्याय के पक्षधर हैं और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। वो चार बार चुनाव लड़े थे और आप लोग डिमांड कर रहे तो नहीं, देखिए, जांच स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता का विश्वास किस तरीके से प्रशासन पर बने। सर, वो 4 बार आज जिस तरीके से प्रशासन के प्रति लोगों का रोष भी है, अविश्वास भी है, इससे राज्य को और राज्य के सरकार को निकलना चाहिए। सर, 4 बार वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको अपराधी बताया जा रहा था। क्या लग रहा है कि इसके पीछे सफेद पोस्ट का भी हाथ हो सकता है? निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है किस किस का हाथ है, लेकिन अंदेशा तो यही है। सत्ता संपोषित आपराधिक गिरोह है या फिर कोई और? ये स्मगलिंग की बात, अवैध उत्खनन की बात, क्योंकि वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर भारी संख्या में लोग इस तरह के कारोबार में सम्मिलित है, और उसका संरक्षण क्योंकि गठजोड़ के बगैर नहीं हो सकता है। और जो घटना के बाद जो ब्रीफिंग दिया है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने, वो ऐसा दिया है कि सीधे तरीके से दिख रहा है कि वो गठजोड़ के माध्यम से उसके साथ साजिश के तहत ये मुठभेड़ का घटना को अंजाम दिया है। आपने अर्जुन मुंडा का बयान सुन लिया होगा। अब आपको हम बताते चले कि जो अहम खुलासे हुए हैं उससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया गया है। और उनके समर्थक तो ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि जले का निशान, करेंट का निशान, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये साजिश जो है कितने बड़े लेवल पर रची गई थी। और आपको बताते चले कि झारखंड में कंपनियों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, आखिर उसका क्या होता है, उसका राम नाम सत्य कर दिया जाता है। और कितने बड़े लेवल पर साजिश, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य की सरकार जब चाह ले तो कुछ भी कर सकती है और गुंडा अपराधी कहा जाता है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि किसी भी सरकार से बड़ा कोई गुंडा भले ही हो सकता है। जो सूर्या हांसदा 500 बच्चों की पढ़ाई लिखाई रहने खाने का खर्च उठाता था, जो इतना बड़ा समाज सेवी था। अरे आपके घर में कोई एक आदमी आ जाता है, एक गेस्ट आ जाता है, और तो उसको खाना खिलाने में और उसका मेंटेन करने में आपका फट के चबूतरा हो जाता है। और ज़रा सोचिए कि जो 500 बच्चों को पढ़ने लिखने का सारा खर्च, किसी का 2 बच्चा हो, 4 बच्चा हो, आप जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च होता है। और ऐसे बड़े समाज सेवी को नक्सली बताकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आदिवासी की सरकार है। हेमंत सोरेन अपने आप को अबुआ सरकार का रहनुमा बताते हैं, वो आदिवासियों का अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन उनके ही शासनकाल में आदिवासियों का ही एनकाउंटर किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।